हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि रिएक्शंस कैसे फाइंड करेंगे इस क्वेश्चंस के लिए। तो मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं जिसमें आपको ये पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। द कैंटिलीवर बीम एज शोन इन फिगर फिक्स्ड एट ए एंड फ्री एट बी। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो किसका दिया है? कैंटिलीवर बीम का दिया है। कैंटिलीवर बीम हमने क्या कहा था? एक जो है इंड पे जो है क्या होता है? फिक्स होता है, फिक्स सपोर्ट होता है, दूसरे इंड पे फ्री होता है लोड लगाने के लिए। तो ये जो है एक इंड क्या है? फिक्स सपोर्ट है और दूसरा इंड क्या है? फ्री है। तो इसको हम क्या कहेंगे? कैंटिलीवर बीम। तो वही कह रहा है कैंटिलीवर बीम इज फिक्स्ड एट ए एंड फ्री एट बी, डिटरमाइन द रिएक्शंस व्हेन इट इज लोडेड एज शोन। जिस तरह से लोडेड किया गया है, लोडिंग अप्लाई की गई है, उसके रेस्पेक्ट में आपको रिएक्शंस क्या क्या डेवलप हो रहे हैं वो आपको कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं। पहले इसको हम क्या करेंगे? पहले इस पे हम सारे फोर्सेस को दिखा देंगे। तो सपोर्ट को हटा के सारे फोर्सेस को दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है। इसकी वैल्यू है 10 किलो न्यूटन, पॉइंट लोड है। ये आपका 12 किलो न्यूटन है, ये भी पॉइंट लोड है। यहाँ पे भी एक पॉइंट लोड दिया है 20 किलो न्यूटन। यहाँ पे क्या दिया है? ये यूडीएल दिया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की जो इंटेंसिटी दी होती है उसको हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पूरा जो है यूडीएल का वेट निकल के आ जाएगा। और वो कहाँ पे लग रहा है? उसके सेंटर पे लगेगा। तो ये कहाँ पे है? ये पूरी लेंथ देखिए 2 मीटर है, 2 मीटर दिया है तो इसके सेंटर पे लगेगा। और कितना लगेगा? इस पूरे लेंथ को इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या दिया है? ये इंटेंसिटी दी गई। तो 16 2 32 किलो न्यूटन ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने पॉइंट लोड में इसको कन्वर्ट किया। अब रिएक्शंस देखें। सपोर्ट ये है फिक्स सपोर्ट, तो एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रहा है, एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा VA, और एक जो है क्या होगा? मूवमेंट जो है रिएक्टिव मूवमेंट आएगा MA। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखेंगे बीम जो फोर्स सिस्टम आ रहा है इसके ऊपर, वो कैसा फोर्स सिस्टम है? ये जो है कैसा फोर्स सिस्टम है? ये नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है। तो इसके इक्विलिब्रियम की बात जब करेंगे तो क्या होगा? तो 3 कंडीशन होते हैं। पहला जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम, तो हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑन दी बीम AB। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसको मान लीजिए C पॉइंट, इसको D पॉइंट मान लीजिए, इसको E पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, तो पहला कंडीशन हमने क्या लगाया? सिग्मा Fx इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अलजेब्राइक समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन शुड बी बैलेंस। मतलब राइट साइड में जितने भी फोर्स लग रहे हैं इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में फोर्सेस। तो राइट साइड में देखेंगे केवल एक फोर्स लग रहा है HA। क्या लग रहा है? HA। लेफ्ट साइड में कितने फोर्स लग रहे हैं? कोई फोर्स नहीं लग रहा है। लेफ्ट साइड में देखें तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, सारे वर्टिकल हैं। तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो ये पहला जो है आंसर आ गया। पहला जो रिएक्शन है हॉरिजॉन्टल वो क्या है? 0 है। दूसरा कंडीशन हमने लगाया सिग्मा Fy इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है कि समेशन ऑफ अलजेब्राइक समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन शुड बी 0, शुड बी बैलेंस। ठीक है, तो ये क्या होगा? सारे अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू सारे डाउनवर्ड फोर्सेस, ऑल अपवर्ड इज इक्वल टू ऑल डाउनवर्ड। तो यहाँ पे हम देखेंगे अपवर्ड फोर्स, देखिए एक ही लग रहा है, कौन सा? VA। क्या लगेगा? VA इज इक्वल टू हमने क्या लिख लिया? डाउनवर्ड फोर्स देखेंगे तो 32 प्लस 20 प्लस 12 और प्लस 10, ये सारे क्या है? डाउनवर्ड फोर्सेस हैं। इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 32 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 10। 32 20 12 10 इन सबको ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि सारे डाउनवर्ड हैं। तो कितने आ जाएंगे? ये आ जाएगा 2 2 4 3 2 5 64। कितना आ जाएगा? 64 किलो न्यूटन। ये क्या आ गया? VA की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे MA हमें निकालना है। तो हमें मूवमेंट का तीसरा कंडीशन जो है हमें इक्वलाइज करना पड़ेगा। तीसरे कंडीशन को हमें लगाना पड़ेगा समेशन ऑफ मूवमेंट एट एनी पॉइंट शुड बी 0। ये हम करेंगे। तो तीसरा जो कंडीशन हम लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? देखिए, थर्ड कंडीशन हमने लगाया समेशन ऑफ मूवमेंट। अब किस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट हम लेंगे? A के अबाउट लेंगे। क्या है? A के अबाउट लेंगे तो इक्वल टू 0। इस तरीके से करेंगे तो A के अबाउट जो है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है इज इक्वल टू क्या होगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो आप देखेंगे फिगर में कि A के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना दिया है? MA। तो यहाँ पे MA लिख लेंगे। बाकी सारे मूवमेंट्स को देखेंगे कौन कौन सा फोर्स मूवमेंट दे रहा है? ये भी। 4 फोर्सेस जो है कैसे क्लॉकवाइज मूवमेंट हमें जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। मूवमेंट क्या होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके कारण मूवमेंट क्या होगा? 32 इंटू 1। तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस दूसरा फोर्स क्या है? 20 मल्टीप्लाइड बाई दिस डिस्टेंस कितना है? 2। तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 2
प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 2, 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस जो है करेंगे, तीसरा जो फोर्स क्या है 12, इसकी डिस्टेंस कितनी है 2 + 1 दैट इज 3, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 3, 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस लास्ट जो फोर्स है वो कितना है 10, तो 10 मल्टीप्लाइड, ये पूरा डिस्टेंस लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा 2 + 1 + 1 दैट इज 4, तो क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 4, इसको सॉल्व करेंगे तो MA जो है आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करिए, तो MA बच्चों आ जाएगा 32 + 40 + 36 प्लस ये 148 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 148 किलो न्यूटन मीटर, ये आ जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है रिएक्शंस को फाइंड किया, कौन कौन सा HA की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, VA वर्टिकल रिएक्शन क्या आएगा 64, और मोमेंट रिएक्टिव मोमेंट कितना आएगा 148 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमने वो सारे रिएक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, किस केस में, कैंटिलीवर बीम के केस में, और ये कैसा सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है। तो फिक्स सपोर्ट में आपको HA VA और जो है H VA और जो है रिएक्टिव मूवमेंट को कैलकुलेट करना होगा, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब HA 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि कोई भी फोर्स इंक्लाइन फोर्स नहीं लग रहा है, इस वजह से HA 0 आ रहा है। अगर कोई एक फोर्स इंक्लाइन फोर्स होता तो HA की वैल्यू भी आ जाती। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा प्रॉब्लम, ठीक है, सोल्यूशन भी आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे।